गणना ग्रंथ। सीनई से प्रस्थान की तैयारी। जनगणना। अध्याय 1। गणना के नियम। मिस्र देश से बाहर आने पर दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन प्रभु ने सीनई के उजाड़ खंड में दर्शन कक्ष में मूसा से ये कहा, तुम कुलों और घरानों के अनुसार सारे समुदाय के उन सब पुरुषों की गणना करो जो सैनिक सेवा के योग्य हों और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक हो। तुम हारून के साथ उन पुरुषों का उनके दल के अनुसार नाम लिखवाओ। प्रत्येक वंश का एक ऐसा पुरुष तुम्हारी सहायता करेगा जो अपने घराने का मुखिया हो। तुम्हारी सहायता करने वालों के नाम ये हैं: रूबेन के लिए शदेऊर का पुत्र एलीसूर, सिमोन के लिए सुरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल, यूदा के लिए अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के लिए सुआर का पुत्र नतनेल, जुबलोन के लिए हेलोन का पुत्र एलियाब, यूसुफ के पुत्र एफ्राइम के लिए अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा और मनस्से के लिए पदहासूर का पुत्र गमलीएल, बेन्यामीन के लिए गिदोनी का पुत्र आबिदान, दान के लिए अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के लिए ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के लिए दऊएल का पुत्र एल्यासाफ और नफ्ताली के लिए एनान का पुत्र अहीरा। यही समुदाय में से नियुक्त किए गए। ये अपने अपने वंशों के नेता और इजरायली कुलों के मुखिया थे। इस पर मूसा और हारून ने उन नियुक्त पुरुषों को बुलवाया और दूसरे महीने के पहले दिन सारे समुदाय को एकत्रित किया। 20 वर्ष या इससे अधिक के सब पुरुषों का अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसी तरह उसने सीनई के उजाड़ खंड में लोगों की जनगणना की। इजराइल के पहलौठे पुत्र रूबेन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 46,500 थी। सिमोन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 59,300 थी। गाद के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 45,650 थी। यूदा के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 74,600 थी। इस्साकार के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 54,400 थी। जबूलोन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी,
अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 57,400 थी। यूसुफ के पुत्र एफ्राइम के सब पुरुष वंशजों का, जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 40,500 थी। यूसुफ के पुत्र मनस्से के सब पुरुष वंशजों का, जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 32,200 थी। बेन्यामीन के सब पुरुष वंशजों का, जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 35,400 थी। दान के सब पुरुष वंशजों का, जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 62,700 थी। आशेर के सब पुरुष वंशजों का, जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 41,500 थी। नफ्ताली के सब पुरुष वंशजों का, जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 53,400 थी। यही मूसा और हारून द्वारा की गई गणना की संख्याएं हैं। इस्राएलियों में से 12 नेताओं ने, हर वंश के एक प्रतिनिधि ने उनकी सहायता की। इस्राएल में जो पुरुष 20 वर्ष और इससे अधिक के थे तथा जो सैनिक सेवा के योग्य थे, उन सब इस्राएलियों की उनके घरानों के अनुसार गणना की गई। उनकी कुल संख्या 6,03,550 थी। लेवियों की कार्य व्यवस्था। अन्य इस्राएलियों के साथ लेवियों का अपने कुलों के अनुसार नामांकन नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था, लेवी वंश का नामांकन नहीं करोगे और अन्य इस्राएलियों के साथ उनकी जनगणना नहीं करोगे। तुम लेवियों को विधान पत्र के तंबू और उसके सारे साज सामान पर नियुक्त करोगे। वे तंबू और उसका सारा साज सामान ढोएंगे। वे उसकी देखभाल करेंगे और उसके चारों ओर पड़ाव डाला करेंगे। जब जब तंबू को आगे ले जाना होगा तो लेवी उसे उखाड़ेंगे, और जब जब तंबू को खड़ा करना होगा तो लेवी ही ये काम करेंगे। यदि कोई दूसरा उसके पास जाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अन्य इस्राएली अपने अपने दल के अनुसार तंबू खड़े करेंगे, हर एक अपने पड़ाव में और अपने झंडे के पास रहेगा। किंतु लेवी विधान पत्र के तंबू के चारों ओर पड़ाव डालेंगे, जिससे इस्राएली समाज पर कोई विपत्ति न आए। लेवी वंशी विधान पत्र के तंबू की देखभाल करेंगे। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया, ठीक वैसा ही जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था।